गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट में हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। उसकी हमने कुछ टाइप्स डिस्कस की थी, बाकी की जो टाइप्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आप इसको फॉलो अप करें। और आपको अगर नहीं पता व्हाट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट तो आप लास्ट लेक्चर्स को फॉलो करें। उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ इसमें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। प्लस और भी आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, देयर टाइप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सारे लेक्चर्स आपको चैनल में एम बी एफ मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप उन लेक्चर्स को वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले टाइप है आज की डेफर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके लेक्चर, मैं सबसे पहले आपको टाइप्स डिस्कस करने से पहले एक बात बता देती हूँ। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट आपने ओपन करना है, ये बायर और सेलर की आपस की जो कम्युनिकेशन होती है उसके ऊपर होता है। ये चीज़ होती है, हर किसी की अपनी एक रिजर्वेशन होती है, अपने क्रेडिबिलिटी इश्यूज होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि किस कंट्री के साथ आप डील करें, आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, बायर की क्रेडिट वर्दीनेस, उसके बैंक की पॉलिटिकल सिचुएशन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बैंक्स की कितनी वर्दीनेस है और आपको कितनी क्रेडिबिलिटी है पूरे प्रोसेस पे एक्सेट्रा। फर्स्ट टाइम हो रहा है ये सारा प्रोसेस उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ और समथिंग, तो इन सारी बेसिस पे आप कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को प्रपोज करते हैं कि ये टर्म्स होनी चाहिए, और उस हिसाब से आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो उसके ऊपर अग्री कर जाते हैं। बिकॉज़ ये जो सारी टाइप्स होती हैं ये हर कंट्री की जो ट्रेडिंग की जो यू कुछ से रेगुलेटरी पार्टीज़ होती हैं या गवर्नमेंट की जो अथॉरिटेटिव बॉडीज़ होती हैं उनकी अ, जो रेगुलरिटीज़ होती हैं, उनकी जो अलाउएबल चीज़ें होती हैं, ये उसके अंदर फॉल करता है। तो ये इलीगल कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से इनमें से जो टाइप चाहें, आपको लगता है कि आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट है डेफर्ड एलसी। डेफर्ड एलसी या फिर यूसेंस कहते हैं, USANCE। डेफर्ड में ये चीज़ होती है कि इसमें जो पेमेंट होती है वो डिफ़र कर दी जाती है। इसमें ये चीज़ होती है कि जो बायर होता है वो गुड्स रिसीव करता है और उसने आगे जहाँ पे सेल आउट करनी होती हैं गुड्स, जहाँ पे जिस मर्ज़ी को देनी होती है उनको गुड्स सप्लाई कर देता है, उसके बाद वो सेलर को पेमेंट रिलीज़ करता है। डेफर्ड एलसी में ये चीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय एलसी में ये चीज़ होती है कि अगर जो बायर है वो पेमेंट क्लियर ना कर सके सेलर को, तो जो सेलर होता है वो एलसी को, लेटर ऑफ क्रेडिट को स्टैंड बाय डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज़ करता है बाद में अपनी पेमेंट बायर से ड्रॉ करने के लिए, रिसीव करने के लिए। ट्रांसफरेबल, ये बेसिकली हर एलसी के अपने क्लॉजेस होते हैं, वही आपको अलाउ करते हैं। ट्रांसफरेबल एलसी में क्या होता है? ट्रांसफरेबल एलसी में ये चीज़ होती है कि जो सेलर होता है वो किसी नेक्स्ट पार्टी को, यू कुड से थर्ड पार्टी को, अपने बिहाफ पे जो एलसी है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये उस टर्म में होता है जब आप एग्जैक्ट सप्लायर नहीं, आप सेलर नहीं, आप मिडल मैन हैं, तो आप सेलर के को एलसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पूरी या जिस तरह से भी है कि कि बेसिकली अब बायर और वो सेलर है। आप मिडल मैन थे एक तरह के, तो आप बीच में से निकल जाते हैं, आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये तब होता है अगर ऑलरेडी अग्रीड है कि आपने ट्रांसफरेबल एलसी ओपन की है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है रिवॉल्विंग एलसी। ट्रांसफरेबल और रिवॉल्विंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ट्रांसफरेबल ये होता है कि अगर सेलर खुद एक मिडल मैन है तो फिर वो अपनी एलसी को ट्रांसफ़र कर देता है मेन सप्लायर के पास, ये चीज़ होती है। लेकिन रिवॉल्विंग एलसी में पार्टीज़ चेंज नहीं होती। रिवॉल्विंग एलसी में ये होता है अगर आपने किसी पार्टी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम 5, 6, 7, 8 ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो हर बार न्यू एलसी बनाने की ज़रूरत नहीं। आप रिवॉल्विंग एलसी यूज़ करें जो हर नई ट्रांजैक्शन पे रीन्यू होगी, लेकिन आपको हर दफ़ा नई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे रिवॉल्विंग एलसी कहते हैं। नेक्स्ट है बैक टू बैक एलसी। बैक टू बैक एलसी में दो एलसीज आपने ओपन करनी होती हैं। एक बायर इशू करता है मिडल मैन के लिए, और दूसरा मिडल मैन इशू करता है फाइनल सप्लायर के लिए। ये चीज़ होती है, मतलब बायर इशू करेगा मिडल मैन की तरफ कि उसने मिडल मैन को पेमेंट करनी है, मिडल मैन जो है वो एलसी ओपन करेगा सप्लायर की, सॉरी, सेलर की तरफ, मेन जो सेलर होता है उसकी तरफ कि उसने सेलर को पेमेंट करनी है। ये यू कुड से कि जो मिडल मैन है वो बीच में एक कंट्री है और सेलर जो है वो एक थर्ड कंट्री में रहता है। तो फिर अदरवाइज अगर आप इन सेम कंट्री में भी एलसीज ओपन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इंटरनेशनल ट्रेड्स में यूज़ होता है,
یہ چیز ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ریڈ کلاز. ریڈ کلاز ایل سی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ریڈ کلاز ایل سی سیلر کو ایڈوانس پیمنٹ لینے کے لیے، لون لینے کے لیے جو ہے وہ الاؤ کر دیتی ہے، پرمٹ کر دیتی ہے. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جب بائر کو گڈز وغیرہ شپ کرنی ہوتی ہیں تو اس کے جتنے ایکسپینسز آتے ہیں آپ بینک سے لون لے سکتے ہیں اتنے ایکسپینسز کا. اور جب آپ کو پیمنٹ ریسیو ہوتی ہے تو بینک اپنا لون کاٹ کے وہ ساری پیمنٹ کاٹ کے باقی کی پیمنٹ آپ کو پرووائڈ کر دیتی ہے. گرین کلاز میں کیا ہوتا ہے؟ گرین کلاز بیسیکلی ریڈ کلاز کی طرح ہوتا ہے. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ صرف آپ کو گڈ شپ کرنے کے لیے لون نہیں ملتا، پلس آپ کو گڈس کو اسٹور کرنے کے لیے، انشور کرنے کے لیے بھی جتنی کاسٹ آپ کا جتنا ایکسپینس آتا ہے بینک آپ کو لون دے دیتا ہے. بیکاز سب کچھ کریڈیبل ہوتا ہے، لیگلی پروٹیکٹیڈ ہوتا ہے. پھر جب آپ کی پیمنٹ آئے گی بینک وہ پیمنٹ نکال لیتا ہے. یہ بھی بینک اور جو سیلر ہوتا ہے اس کی آپس کی نیگوشیشن ہوتی ہے. ہر چیز آپ کی کمیونیکیشن آپ کی نیگوسیشن پہ ہوتی ہے اور پیپر ورک ہوتا ہے جس پہ آپ کے سائنز، ایگریمنٹ، ایوری تھنگ وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے تاکہ آپ لیگلی پروٹیکٹیڈ ہو جائیں، کہیں سے بھی آپ کا نقصان نہ ہو. اس کو ہم گرینس اس طرح سے ہوتا ہے. یہ گرین کلاز ہے. بیسیکلی ڈفرینٹ طرح کی جو ٹائپس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے، ڈکریز کرنے کے لیے ہی یوز کی جاتی ہیں. اور ایل سی جو ہوتی ہے وہ آپ کے انٹرنیشنل ٹریڈس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، بائر سیلر کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہوتی ہے، اور جو بینکس ہوتے ہیں ان کو بھی پروٹیکشن دینے کے لیے ہوتی ہے. بیکاز بینکس بیچ میں ہوتے ہیں تو، اور گورنمنٹ کو بھی پروٹیکشن دینے کے لیے ہوتی ہے. بیکاز آپ کے بینکس، گورنمنٹ سب کچھ ایک طرح سے بیچ میں ہوتے ہیں، ان کی کریڈٹ وردینس سب کچھ شامل ہوتا ہے. تو آپ کیسے کسی بندے کی گارنٹی لیں گے؟ کچھ نہ کچھ پیپر ورک، ڈاکیومنٹیشن سب کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لیگیلٹیز ہوتی ہیں، تبھی آپ اتنے بڑی ٹرانزیکشن میں آتے ہیں. بیکاز آپ نیکسٹ کنٹری کے بینکنگ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ کی بھی اپنی ایک گڈ ول ہوتی ہے. اس گورنمنٹ کی بھی ٹریڈنگ میں جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں گڈ ول ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں لیگلی پروٹیکٹیڈ ہوتی ہیں. ڈفرینٹ طرح کے ایل سیز ہوتے ہیں، آپ اس کو کھول سکتے ہیں جس طرح کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اوکے سوری، یہ لیکچر ہم یہیں پہ فنش کر رہے ہیں. کوئی بھی آپ کو سجیشن ہو آپ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. فیو ڈیز بیک مجھے کسی کا سجیشن آیا تھا تو ہم نے اس کے حساب سے بھی ویڈیو بنا دی تھی ان کے لیے. ہوپ فلی انہوں نے وہ ویڈیو چیک کر لی ہوگی اور ہی وڈ بی سیٹسفائیڈ. آپ لیکچرز کو فالو کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار فالوئنگ اپ.